ने अपनी जानों की कुर्बानी दी कि नहीं दी? कितनी जंगें लड़ी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमसे ये कहा जाता है कि मस्जिदों से सियासत नहीं होनी चाहिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर के कहा करते थे कि तुम्हें फला जंग में जाना है, तुम्हें फला जंग में जाना है, तुम्हें फला जंग में जाना है। यही तो असल दीन है। बहरहाल तो ये कह रहा था कि हालात बदलने के लिए जरूरी है मेहनत करना, उसके लिए जद्दोजहद करना। बगैर मेहनत करे हालात नहीं बदल सकते। अब हालात कैसे, मेहनत कैसे करी जाए? यहां तक तो बात समझ आई कि बगैर मेहनत के हालात नहीं बदलेंगे। अब मेहनत करने के लिए क्या करना है? तो मेहनत करने के लिए कोई इमरान मसूद साहब आएंगे, वो कहेंगे कि कांग्रेस के साथ आपको गठबंधन करना है या कांग्रेस को आपको वोट करना है, तब हालात बदलेंगे। कोई आजाद समाज पार्टी से आएगा, वो कहेगा चंद्रशेखर आजाद को वोट करिएगा तो हालात बदलेंगे। कोई अखिलेश का साथी आएगा, वो कहेगा कि अखिलेश को वोट करिए तो हालात बदलेंगे। कोई मायावती का साथी आएगा, वो कहेगा कि मायावती को वोट करिए तो हालात बदलेंगे। और इसी तरह न जाने कितने मशवरे दिए जाएंगे और आपको गुमराह किया जाएगा। लेकिन मैंने पहले ही कहा है, हम मुसलमान हैं और हमारे लिए राह अमल है कुरान करीम। न उससे एक बात पीछे, न उससे एक बात आगे। मानते हो इस बात को? हाँ जी मानते हैं। अगर मानते हो तो हाथ उठा के बताओ जी मान मानते हो। ये फोटो खींचो भाई, देखो राणा जी ये वाला फोटो खींचो, देखो कितना खूबसूरत फोटो आ रहा है। मुसलमान कुरान से कितनी मोहब्बत करता है, ये देखो। वाह, ये देखो कितनी मोहब्बत। बिल्कुल ठीक बात। अब अगली बात सुनिए। ये बात, ये हाथ इसलिए नहीं उठाया आपने कि मुझे खुश करने के लिए आपने हाथ उठा दिया, इसलिए कि मेरा रब वो है कि आप हाथ उठा रहे हैं लेकिन वो आपके हाथ को नहीं देख रहा। मैं बोल रहा हूँ, वो मेरी जबान को नहीं देख रहा, वो देख रहा है मेरे और आपके दिल को कि इसने हाथ उठाया है तो इसके दिल के अंदर कुरान की कितनी मोहब्बत है। नहीं तो इसलिए ये हाथ अल्लाह के लिए उठा। तो मैंने ये कहा कि कोई एक आदमी आएगा, वो कहेगा कि जी फला को वोट कर दो, दूसरा आएगा फला को वोट कर दो। मैं आऊंगा तो मैं कहूंगा कि जी असदुद्दीन ओवैसी को वोट कर दो, तो मेरी भी मन मानना। कब तक? जब तक कुरान उस बात की गवाही न दे दे कि ये बात सही है। ठीक है, अब कुरान क्या कहता है? कुरान ये कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए सहारनपुर के मुसलमान। सहारनपुर का लफ्ज कुरान में जिक्र नहीं, लेकिन कुरान कहता इसी तरह, बात इसी तरह करता है। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगों, आमनू जो अल्लाह पर ईमान ले आए, अतीउल्लाह, अल्लाह की बात को मानो, वातिउर रसूल, और अल्लाह के रसूल की बात को मानो, व उलिल अम्री मिनकुम, और जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तुम में से अमीर चुनने का नंबर आए, मिनकुम, तो तुम अपनों में से अपना अमीर चुनो। ये कुरान कहता है। अब अखिलेश यादव तुम में से ही है? मजा नहीं आ रहा भाई बात में, मुझे तो बिल्कुल है। हम में से तो बता क्यों नहीं रहे? है या नहीं है? तो मायावती तो है, मायावती तो नहीं, तो राहुल गांधी हो। अच्छा चंद्रशेखर तो होगा, वो तो होगा यहाँ नहीं है। फिर कौन है? कौन है? कौन तेज? इसलिए कि मैं अपने नाम के पीछे रियाजुद्दीन लगाता हूँ, वो अपने नाम के पीछे असदुद्दीन लगाता है। मैं अपने चेहरे पर दाढ़ी रखता हूँ, वो अपने चेहरे पर दाढ़ी रखता है। मैं अपने सर पर टोपी रखता हूँ, वो अपने सर पर टोपी रखता है। मैं अपनी मस्जिद में जाकर अपने इमाम के पीछे अल्लाहु अकबर कहता हूँ, वो अपने इमाम के पीछे अल्लाहु अकबर कहता है। उसकी मस्जिद मेरी मस्जिद, उसका मदरसा मेरा मदरसा, उसकी बहन मेरी बहन, उसकी बहन का हिजाब मेरी बहन का हिजाब, उसकी बहन की इज्जत मेरी बहन की इज्जत, उसकी बाबरी मस्जिद मेरी बाबरी मस्जिद। तो बात तो मुफ्ती साहब सही कह रहे हो आप, ये तो बात
ठीक है, लेकिन ना बीजेपी का एजेंट है। बात आपकी सारी ठीक है, लेकिन है बीजेपी का एजेंट है क्या? नहीं है, नहीं है। अब बताता हूं क्यों नहीं है। मुसलमानों, एक बात याद रखो, मैं इस मामले में तो मैं ये कह रहा था कि आप मुझे ये बताइए, और ये बात सवाल की कर रहा हूं, बात बता रहा हूं आपको। मैं इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इज्जत अगर मुस्लिम समाज के बाद किसी समाज की करता हूं तो वो दलित समाज है। क्यों? ये बात इसलिए कह रहा हूं मुसलमानों, और इस बात को समझिएगा सहारनपुर के मुसलमानों, मेरे जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हैं और मेरे नौजवान बैठे हैं। नौजवानों, तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि इन लोगों ने अपनी अपनी जिंदगी जी ली है। अभी हमने अपनी शादियां भी करनी है, अपने बच्चे भी पैदा करने हैं, अपनी बेटियों की और बहनों की इज्जतों को भी बचाना है, और इस हिंदुस्तान के अंदर अपने वजूद को भी बचाना है। दलितों के हालात आजादी के वक्त हमसे भी बदतर थे, और अगर आप तारीख उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर एक ही समाज था जिस समाज को कुर्सी नहीं दी जाती थी, जिस समाज को चारपाई नहीं दी जाती थी। लेकिन जब उसको महसूस हुआ कि हम इस हिंदुस्तान के अंदर कोई तकरीबन 10-12% है, यूपी के अंदर हमारी एक बड़ी ताकत है, उन्होंने अपनी आवाज को मजबूत किया। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना नेता माना, और उसको नेता मानने के बाद एक और आवाज उठी, मान्यवर काशीराम की आवाज। मुसलमानों, काशीराम ने अपने समाज के लोगों में साइकिल पर चल करके, पैदल चल करके उनको समझाया। लेकिन उस समाज की गैरत को सलाम, उसकी हमीयत को सलाम कि उस समाज ने काशीराम को कभी बीजेपी का एजेंट नहीं कहा, कभी आरएसएस का एजेंट नहीं कहा, बल्कि उन्होंने काशीराम की आवाज में आवाज मिलाई और काशीराम को अपना नेता बनाया। और उसके बाद जब काशीराम इस दुनिया से चले गए तो उन्होंने अपने समाज की एक बेटी को, वो समाज की बेटी कि जिसके घर में खाने को कुछ नहीं था, वो समाज की बेटी जिसके पास चलने को गाड़ी नहीं थी, साइकिल पे चलती थी, पैदल चलती थी, अपने समाज की बेटी को, क्योंकि वो नेता थी, वो बोलना जानती थी, वो अपने समाज की आवाज उठाना जानती थी, उसके समाज के लोगों ने उसको बीजेपी का एजेंट नहीं कहा, बल्कि उसको कबूला। और उस कम्युनिटी ने और उस समाज ने वो दिन देखा कि बड़े से बड़ा ब्राह्मण जो उसको अपनी चारपाई नहीं देता था, उसने ये देखा कि उसकी समाज की एक बेटी के पैरों में बड़े से बड़े ब्राह्मण आकर के पड़ा, बड़े से बड़े ब्राह्मण ने उसके पैर छुए, जिसको चारपाई नहीं मिलती। सही बात है, छुए जी छुए। क्यों छुए? क्योंकि उसका समाज उसके साथ खड़ा हो गया था, उसके समाज ने उसको अपना नेता मान लिया था। नतीजा ये हुआ कि वो 9 से 11% लोगों ने 4 मरतबा उसको मुख्यमंत्री बनाया। आज ही बनाया। क्यों? आज ने बनाया। क्योंकि उसका समाज उसको बीजेपी का दलाल नहीं कहता था। दूसरे नंबर पर मैंने देखा कि 6% वाला, 7% वाला, 5% वाला यादव, उसके समाज ने भी उसको कबूला, और हमारे वोटों के बलबूते उसको भी 4 मरतबा चीफ मिनिस्टरशिप मिली। एक आप है, हिंदुस्तान के अंदर सारी बेईमानियां हटा दी जाए तो कम से कम 20% उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान है। कितने परसेंट? 20%। और हम कुछ नहीं कर सकते थे मियां, हमारा तो किसी और समाज के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, वेस्ट यूपी में कितने जिले आते हैं? सहारनपुर आता है, मेरठ आता है, मुजफ्फरनगर आता है, बिजनौर आता है, मुरादाबाद आता है, संभल आता है।